हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करता हूँ आप सब मजे में होंगे। तो गाइस फाइनली आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आपके पास आ चुका हूँ। ये वीडियो एक इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मांझे को बेसिकली कब बाय करना आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा 15 अगस्त में उड़ाने के लिए, और इन जनरल आप लोग जो भी उड़ाते हैं तो उसके लिए मैं आपको पूरा एक गाइड दूंगा। तो फटाफट वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मांझे को रखना या मांझा बनवाते ही क्यों नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सारा ये जो फिल्म चल रही है ना, ये इसी टॉपिक के ऊपर चल रही है कि मांझे को रखना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली कॉटन के थ्रेड पर जब मसाला चढ़ाया जाता है मांझे का, तो वो बनता है चावल से, और अलग अलग कुछ जड़ी बूटियां जिसे कहते हैं वो होती हैं, प्लस कुछ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये मसाला चढ़ाते हैं तो इस मसाले को सेटल होने में कुछ समय लगता है, क्योंकि ये होता है मॉइस्ट। जब ये मांझे के ऊपर चढ़ता है ये धीरे धीरे ड्राई होता है और उसके अंदर तक अब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आपने आज मांझा बनाया और आपने डायरेक्ट उसको कल लड़ा दिया, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। बट अगर आप उसको 5-6 महीना या 6-7 महीना रखोगे, या मिनिमम 3 महीना भी रखोगे, तो उसका जो परफॉर्मेंस है, मांझे के ऊपर जो मसाला चढ़ा है उसकी जो पकड़ है, जो उसकी ग्रिप है, वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसी वजह से आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे 15 अगस्त पे जो लोग उड़ाने वाले हैं अपकमिंग, वो लोग ये सोच रहे थे कि मांझा हम डायरेक्ट 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को लेंगे और भौकाल मचा देंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो गाइस, इसी को हम थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर करने के लिए एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें मैं आपको आज एक एक स्टेप करके बताऊंगा कि मांझे को खरीदने का बेस्ट टाइम कौन सा है, और अगर आप किस तरीके का मांझा ले रहे हैं वो कैसा परफॉर्म करेगा, उस सारे बारे में हम बात करेंगे। तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। गाइस, बेस्ट टाइम टू बाय मांझा कौन सा होना चाहिए? सबसे पहली चीज, अभी चल रहा है जून। ठीक है, अगर आप जून में मांझा परचेस करते हो तो आपके पास सीधा सीधा 1.5 महीना होगा उस मांझे को सेटल करने के लिए, और इतना इनफ होता है एक मांझे को रखना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आपको अभी अपनी कुछ चरखियां दिखाऊंगा, अभी लेटेस्ट जो बन के आई हैं, प्लस जो मैंने काफी टाइम से जमा करके रखी हुई हैं, पिछले साल की हो गई या फिर जनवरी का स्टॉक। तो उन सब में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा क्या आता है। तो बेसिकली अगर आप अभी मांझा, जो लोगों का बजट है या जो बच्चे अभी लेना चाहते हैं, जिनके पास बजट है, वो अभी ले सकते हैं, तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि 15 अगस्त तक अगर आप उसको रख दोगे और यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। हालांकि अगर हम जो फ्रेश डोरें आपको जुलाई की बनी हुई देंगे, वो भी ऐसी होती है कि आप डायरेक्ट उसको उड़ा सकते हो। बट मैं अभी भी यही कहूंगा, फ्रेश डोर के कंपैरिजन में जो डोर रखी हुई होती है, आई मीन मांझा, वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता ही करता है। अब दूसरी बात, जैसे अभी जुलाई में मानसून आने वाला है, तो जो बरेली में काम है वो कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि वहां बारिश होती है बहुत तेज। इवन बरेली नहीं, दिल्ली में भी बारिश का, मानसून का सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो उस समय मांझा बनता नहीं है, और जो मांझा बनता है वो थोड़ा मॉइस्ट होता है, तो उसको थोड़ा सेटल होने के लिए समय चाहिए होता है। तो इस वजह से मैं आप सब लोगों को प्रेफर करूंगा कि अगर आप अभी मांझा बनवा लें तो आप लोगों के लिए उसका परफॉर्मेंस बेस्ट टू बेस्ट निकल के आ पाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि जुलाई के 15 तक भी आप ले लें तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम आपको जो भी मांझा देंगे वो अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होगा कि आप लें और उड़ाएं। बट अभी भी मैं यही सेम चीज अगेन रिपीट करूंगा कि जो मांझा रखा हुआ होता है वो हमेशा फ्रेश मांझे को आउट परफॉर्म करता ही करता है। चलो फटाफट मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मैं अपने पुराने मांझे और फ्रेश मांझे दोनों आज हम डीके है कैमरा के पीछे, और आज डीके और मैं ये लेकर आए स्कूटी पे इतना बड़ा। तो बेसिकली ये बबल रैप है और ये रहा हमारा कार्डबोर्ड रैप। तो दिस इज जस्ट फॉर गिविंग यू गाइस द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर पैकिंग, और Z+ सिक्योरिटी, जिससे आप तक मांझे जो हमारे काइटेशन के थ्रू जाते हैं वो सेफली पहुंचे। तो ये आज हम लेके आए थे, और पैकिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी मैं आपको अब एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा था। जैसे आप ये देख सकते हो, ये रहा निंजा। ठीक है, ये सोल्ड आउट हो चुका है और इसके सारे पीस सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसका न्यू स्टॉक नेक्स्ट वीक आने वाला है। ठीक है, अभी मैंने काइटेशन पे स्टोरी भी डाली थी इसकी। तो ये मांझा है, मई में बना है, और इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को, और डीके भी इसमें बताएगा कि क्या फर्क लग रहा है डीके को। अब जैसे ये मांझा है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश प्रिपेयर्ड है, मतलब मई में, इसको महीना भर होने वाला है। अब डीके को दिखाता हूँ, इसमें डीके को फील होगा थोड़ी खड़ी ढाल, ये देख, है ना, बिल्कुल कड़क है ना, कड़क हो रहा है एकदम, बिल्कुल कड़क। हाँ, और गाइस ज्यादा ही हो रहा है एकदम, बिल्कुल कड़क। तो गाइस जो निंजा है हमारा, उसका टेक्सचर हम ऐसा ही रखवाते हैं, बिल्कुल धार वाला। प्लस इसमें जो धार है ना, वो आपको ऐसे फील नहीं होगी, मतलब खुरदुरी धार नहीं है। धार तो है बट
हाथ लगा, स्मूथनेस के साथ है। हाँ, ठीक है। बट और बाहर है। अभी आप देख सकते हो मुझे बिल्कुल स्वेटिंग चालू हो गई है बहुत ज्यादा। इस कमरे में एसी भी नहीं है। ये हमारा ऊपर वाला स्टोर रूम है। और एक बार इसको दिखा तो ये लैंटर नहीं है इधर, जो टुकड़े वाला कुछ सिस्टम होता है वो लगा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे मांझे रखने का यहाँ पे रीजन है क्या। वहाँ देख सकते हो और मांझे पड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी स्टॉक ये रहा। ठीक है, यहाँ मांझे रखने का ये रीजन है, ये कमरा बिल्कुल ही मॉइस्चर फ्री है। इतनी गर्मी होती है यहाँ पे कि मांझे जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्यूबेशन पीरियड में चले जाते हैं और मस्त हो जाते हैं। अब मैं आपको एक मांझा दिखाता हूँ जो मैंने एक चरखी मतलब बचाई तो नहीं थी। ये देखो, ये वाला निंजा जो था ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है। ये जनवरी में जो मकर संक्रांति का स्टॉक आया था ना उसमें था, देखो जनवरी 24। ठीक है, ये मैंने बचा के इसलिए रखा था, मतलब रखा गया था, ये मैंने बेड के अंदर इसका स्टॉक पड़ा था और मैं भूल गया कि इसका स्टॉक बचा और दूसरा स्टॉक आ गया। तो जब ये इतने टाइम से रख गया मैंने कहा चलो रखी हुई डोर एक अपने लिए बचा लेते हैं, क्योंकि अभी दीपक जो कैमरे के पीछे है या अनुज है, ये 14 तारीख की रात को आएंगे, भैया मांझा दे दो, तो तब मेरे लिए ईजी रहेगा इन लोगों को कुछ प्रोवाइड कराना। अब जैसे आप ये देख सकते हो, ठीक है, अब मैं इसका टेक्सचर दिखाता हूँ दीपक को। अब ये देखो जनवरी से रखी हुई डोर है और ये बिल्कुल ही मांझा बिल्कुल एकदम स्मूथ हो चुका है। हाँ, थोड़ा कड़क नहीं है, थोड़ा कम। हाँ, ये क्योंकि रखी हुई डोर है और इसके अंदर पूरा मटेरियल अब्सॉर्ब हो चुका है अच्छे से, बिल्कुल जिसको कहते हैं एक पकड़ बना ली है उसने। तो ये फर्क होता है रखी हुई डोर में। अब इसको तू दीपक एक बार, और ये मतलब उड़ाते टाइम सही भी रहेगा, वो तो कटेगा एकदम सही, कटेगा नहीं, मतलब धार ज्यादा लगेगी, धार उसमें धार ज्यादा लगेगी, लेकिन अगर फंसा ये कितना स्मूथ जैसा लग रहा है। जैसे अगर फंसा के पेच चलाने हैं तो ये। और प्लस एक चीज और भी है, जनवरी के टाइम जो मांझे बने थे उस समय वेदर कंडीशन कुछ और थी और इस समय वेदर कंडीशन कुछ और है, तो दोनों मांझों में फर्क आता है। लेकिन रखने के बाद ना कुछ मांझों में कांटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कुछ मांझे स्मूथ हो जाते हैं। तो स्मूथनेस जैसे ये तो हमारे स्मूथनेस वाले ही हैं, क्योंकि जयपुर में स्मूथ लड़ाने के लिए हमने बनवाए थे, तो इसीलिए भी दीपक को कांटा इसमें डिफरेंस लग रहा है। क्योंकि जयपुर जाता है वो मांझे का बिल्कुल ही पैटर्न अलग होता है, और जो दिल्ली में होता है उसका पैटर्न अलग होता है, क्योंकि दिल्ली में होता है मानसून, यहाँ पे खड़े कांटे की धार होती है। इसलिए ये भी एक फैक्टर है कि जो अभी हमारा फ्रेश स्टॉक है वो कांटेदार है और ये थोड़ा सा स्मूथ है, बट इसको रखने के बाद इसका टेक्सचर बहुत अल्टीमेट हो गया। और अगर आप इससे भी पीछे जाएंगे, रिवाइंड करेंगे पिछले साल पे, तो ये वाला जो थ्रेड है, ये देखो, ये वाला जो थ्रेड है भाई, ये हो गया है पूरा 1 साल होने वाला है इसको। अब दीपक को मैं कहूंगा इसका स्मूथनेस देख कितनी बढ़िया आ गई। ये तो मस्त हो गया। ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सद्दी टाइप जैसी हो गई। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे मतलब मसाला ही है ये इसमें तो धागा फील नहीं हो रहा कि भाई ऐसा ही धागा हो गया, इतना बारीक हो गया है। ठीक है, और ये बेस्ट रहता है क्योंकि मेरे को ज्यादा कांटे वाली डोरे पसंद नहीं है। हाँ, बरेली लायन मैं जरूर उड़ाता हूँ क्योंकि उसमें खींच मारने का रिस्पॉन्स तो आप लोगों को पता ही, जहां जिस पे लग गया ना वहीं काट देगा। लेकिन निंजा दूर के पेच हो कैसे हो अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा। और मुझे बेसिकली आप लोगों को भी पता होगा, जिस मांझे पे आपका हाथ सेट हो जाए आपको उसी में कॉन्फिडेंस आता है। और अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। ये रहा हमारा दूसरा लायन, इनके मैंने शॉर्ट्स भी डाले थे पहले, बाकी आप देख सकते हो। ये तो भाई साहब देखो, अब ऐसा होता है ना, कई लोग कहते हैं कि मांझा रखने पर उसका कांटा बैठ जाता है। भाई साहब लायन ही ऐसा मांझा है जिसका कांटा डबल हो जाता है। ये देखो, ये 1 साल होने वाला है इसको। पिछले साल हमने पिछले 15 अगस्त में उड़ाया था और इसका टेक्सचर, इसमें एक रील बचा हुआ है, इसका टेक्सचर देख, बिल्कुल ही कांटेदार हो गया ये। ठीक है, और रखने के बाद जो मांझा होता है वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि बाइंग गाइड है ये आपका 2024 का मांझा बाइंग गाइड। तो इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपको मांझा लेना है तो अभी जुलाई 15 से पहले आप स्टॉक कर लें, सो दैट 15 अगस्त तक आप लोगों का मांझा तैयार हो जाए। बाकी अगर आप एंड मूवमेंट पे भी लेंगे तो हमारे मांझे वो भी परफॉर्म तो करेंगे ही करेंगे। और काइट ASM से ही लेना है आपको, मतलब और जगह से भी ले सकते हैं जहाँ पे आप लोगों का ट्रस्ट है, बट हाँ काइट ASM में हमारी पूरी गारंटी मिलेगी। हमारे स्टिकर चमक बहुत रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और बाकी अभी काइट्स का स्टॉक भी आने वाला है, और जो काफी लोग 3 रील की डिमांड कर रहे थे, 3 रील में भी एक बहुत बढ़िया मांझा हम लेके आने वाले हैं। 3 रील, 6 रील, 12 रील, तीनों सेगमेंट 8400 तो हमारे पास रहता ही है। सिर्फ 8400 का हमारा फोर्टे है। 8400 में आएंगी सारे थ्रेड्स, निंजा, लायन, ड्रैगन, सम्राट और एक साइलेंट किलर, सारे मतलब आपको जितने भी अभी बेस्ट पॉसिबल हमारे पास मेकर्स रहेंगे हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि भाई काफी सारे मेकर्स रखने के बजाय हम लोग 2 या 3 लोगों से ही एसोसिएटेड हैं,
जिसमें हम क्वालिटी दे पाते हैं आप लोगों को। बाकी यही था आज का वीडियो, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, मेरे को लगता नहीं मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊंगा। बाकी यही था, अगर आप अभी परचेस कर लेंगे तो आपको मांझे को टाइम मिल जाएगा, और मानसून में वहाँ काम बंद हो जाता है। तो डिमांड और सप्लाई का जो इनवर्स रिलेशन है आपको पता ही होगा, अगर सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है तो उस केस में भी आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, और कहीं ना कहीं मांझों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। इसलिए जिस किसी को भी लेना है वो हमें कॉन्टैक्ट करें, या जिस किसी से भी आप लेते हैं आप वहाँ जा सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। साइनिंग आउट, रियो द एक्सप्लोरर।